दोस्तों, बिहार में क्षेत्रीय दल इस बार थर्ड फ्रंट की बहुत कयाद कर रहे हैं। चिराग पासवान, पप्पू यादव या फिर मांझी की बात करें, आरएलएसपी इस बार थोड़ी सी घबराई हुई है क्योंकि महागठबंधन में भाव नहीं मिल रहा है, एनडीए पूछ नहीं रहा है और थर्ड फ्रंट में भी वो कुछ बड़ी खेल की सोच रहे हूं तो वो भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के लिए बेनिफिट जरूर है, लेकिन उनके लिए भी एक चुनौती है। 25 से कम सीटों पे वो अपनी लोगो, अपनी पहचान के लिए अगली बार नहीं हासिल कर पाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 10% का खेल काफी मजबूत है। वैसे बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल जिस तरह से अपनी दबदबा दिखाना चाहते हैं, उस तरह से आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू उनको मौका नहीं दे रहा है। यहां तक कि कांग्रेस को भी अपने पांव पसारने के लिए आरजेडी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैसे होना चाहिए कि उनका जनाधिकार तो उतना नहीं है जितना आरजेडी का है, कम से कम बिहार में। तो इसलिए बिहार में तो कांग्रेस को आरजेडी को डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने तय सीमा पर ही होगा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है। और 2020 में महागठबंधन जिसमें आ जाते हैं आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएम। लेकिन दूसरी ओर बात करते हैं एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। लेकिन क्या थर्ड फ्रंट जिसमें पप्पू यादव इतने आगे जा चुके हैं, मांझी का अभी तक खेल नहीं है। पता चला कि वो कहां जाएंगे, एनडीए में जाएंगे या फिर पप्पू यादव के साथ जाएंगे। यहां पर यह भी खेल पता नहीं चला कि पप्पू यादव किस तरह से यादव वोट और मुस्लिम वोट का समीकरण बना रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 बहुत रोचक होने वाला है। तो चलिए उस तथ्य की बात करते हैं, तो थर्ड फ्रंट काफी मुसीबत में है या फिर यहां पे तैयारी कर रहा है। आरएलएसपी की सबसे बात कर लेते हैं। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस तरह से भटकना पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। 2015 में पहले वो एनडीए के साथ थे, लेकिन मात्र 2 सीट जीते हैं और वो उतना नुकसान हो रहा है कि उनको 2015 में ये भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव भी हार चुके थे और जिस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी का, वहां तो इनकी राह नहीं है। महागठबंधन में इनको सीटें मिलने को तैयार नहीं है। 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जिस हिसाब से इनकी पार्टी है, कम से कम इनको तो 25 से 23 सीटों या फिर कम से कम 30 सीटों पर चुनाव तो 100% लड़ना चाहिए, लेकिन उतना इनको मिल नहीं रहा है भाव। तो महागठबंधन छोड़ के अब ये कि इनके पास क्या कयास है। तो महागठबंधन छोड़ के थर्ड फ्रंट जिसमें पप्पू यादव काफी बात कर रहे हैं, एआईएमआईएम भी वहां जा सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में मांझी भी ज्वाइन कर ले, तो आरएलएसपी के लिए वहां पे रास्ता काफी मजबूत दिख रहा है। और हो सकता है कि 2020 में आरएलएसपी, मांझी, पप्पू यादव इन कुल पार्टी मिलके एक थर्ड फ्रंट बनाए और 2020 में अच्छा टक्कर दे सके महागठबंधन और बीजेपी जेडीयू गठबंधन को भी। अब बात करते हैं मांझी की। सबसे इंपॉर्टेंट है, मांझी को पता है कि उनका लोगो जा चुका है, वो या तो जेडीयू में मर्ज होना पड़ेगा, जेडीयू के झंडे के तले उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो फिर उनको थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो किसी और के झंडे के तले लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त वो इस स्थिति में नहीं है कि महागठबंधन से छोड़ने के बाद वो किसी थर्ड फ्रंट में जाते हैं तो उनकी पहचान बचेगी। हाँ, उनकी पहचान तभी बचेगी वो जो बड़े पार्टी के साथ मर्ज करे या बड़े पार्टी के साथ बात करे, और जेडीयू इसके लिए रेडी हो चुकी है, 10 सीटें भी इनको दे रही है। लेकिन महत्वाकांक्षी मांझी साहब कहां जाएंगे ये तो समय बताएगा। और पप्पू यादव ने जिस तरह से बातें छेड़ी है, उस हिसाब से मांझी के लिए रुख थोड़ा सा नर्म जरूर है, लेकिन हो सकता है कि वो जेडीयू ज्वाइन ना करके थर्ड फ्रंट पर लड़े और अपने एक नए लोगों के साथ या फिर अपने नई पहचान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अपनी बिगुल बजाए। बिगुल तो बच चुका है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि मांझी किस करवट अपनी नाव बैठा रहे हैं। अब बात करते हैं मांझी और रहे बीच में पप्पू यादव, फिर एमआईएम। सब बातें ऐसे हो रही थी कि जहां पे थर्ड फ्रंट की कयाद बहुत ज्यादा मजबूती हो रही थी। पप्पू यादव ने पहले ही बोल चुके हैं कि दलित चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, अपर कास्ट दलित चेहरा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और राह इतनी आसानी की जाए कि बिहार की एक अच्छी सी उन्नति हो, हर जाति हर धर्म की बात किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मांझी सबसे बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं, ये इनको भी पता है। लेकिन पप्पू यादव ने आरएलएसपी और मांझी के बीच में जो बातें की है, उस हिसाब से ये समझ आ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटों पे या फिर 100 से 150 के बीच में पप्पू यादव लड़ेंगे, 50 सीटों पे मांझी को देंगे और 50 सीट आरएलएसपी को देंगे। और होना भी यही चाहिए। यदि आपकी इज्जत महागठबंधन में नहीं है, एनडीए में आपकी राह नहीं बन रही है, तो आप थर्ड फ्रंट जरूर बनाइए। हो सकता है कि आप एक बड़ा चमत्कारी काम कर पाए 2020 में और लोगों की पहचान बने, तो आपके लिए राह अलग हो जाए। और पप्पू यादव इस वक्त इस रणनीति में काफी मजबूत दिख रहे हैं और थर्ड फ्रंट के लिए वो काफी कयाद भी कर रहे हैं, लेकिन एक दलित चेहरे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों,
ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।